इतने 12 घंटे के भीतर में जब त्रेता युग में मंथरा रूपी कुबुद्धि अपना खेल दिखा सकती है, तो इस कलयुग में हमारी कुबुद्धि कहाँ से कहाँ खेल जाए, कुछ अता पता है क्या? कुछ पता है? वहाँ तो 12 घंटे लगे थे, यहाँ 12 मिनट में खेल बदल सकता है भैया। 12 सेकंड नहीं लगने वाले हैं, जीवन कौन सा कौन मोड़ ले ले। व्यक्ति के एक यहाँ के स्क्रू के डिस्टर्ब होने की बात है, केवल जरा सा। आपने सुना होगा कि व्यक्ति सुसाइड कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली। आपको पता है 2 से 3 सेकंड का ये खेल होता है। उसके दिमाग में उसको ऐसी प्रेरणा मिल गई, संसार में अब हमारा कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। 2-3 मिनट भी अगर उसको कोई ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने मन की बात कह दे, उसके मन की बात कोई समझ ले, तो शायद व्यक्ति मृत्यु का चयन नहीं करेगा। 2-3 मिनट भी नहीं लगते, व्यक्ति की काया पलट हो जाती है। तो किसी भी चीज में, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप यहाँ दर्शन करिए। दशरथ जी ने कहा कल राजा बनाएंगे, और तैयारी होने लगी। जैसे इंद्रदेव ने देखा, अरे राम जी राजा बन जाएंगे, अगर राम जी राजा बन गए तो फिर रावण का वध कैसे होगा? रावण का वध नहीं हुआ तो मेरे इंद्रासन को कौन मुझे दिलाएगा? व्याकुल हुए इंद्रदेव। इंद्रदेव ने शारदा मैया से कहा, हे मैया शारदा, आप तो जो चाहो कर सकती हो, कृपा करो ना, ऐसी कृपा कर दो कि ऐसी बुद्धि फेर दो अयोध्या में जाकर कि महाराज ये राज तिलक की बात ही भूल जाए। कुछ आप कृपा करो। पहले तो सरस्वती मैया ने बड़ी फटकार लगाई। इसके उपरांत जब बार बार देवताओं ने आग्रह किया तो मैया सरस्वती अयोध्या के ऊपर भ्रमण करने लगी। देख रही है मैया, ऐसा नहीं कि सरस्वती जी आई और तुरंत सारी काया पलट दी, नहीं। सरस्वती मैया ने कुछ देर विचरण किया अयोध्या पर, क्योंकि मैया को तलाश है। किसकी तलाश है? ऐसे व्यक्ति की जिसके हृदय में राम जी के प्रति कोई श्रद्धा, कोई भाव, कोई प्रेम पहले से न उपस्थित हो। जिसके हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, मैं उसी की बुद्धि पलट सकती हूँ। और जिसके प्रति राम जी के लिए कोई प्रेम है, भाव है जिसके हृदय में, उसकी बुद्धि पलटा मेरे वश की बात नहीं है। तो कौन नजर आया? नाम मंथरा मंदमती, चेरी केई केरी, अज सुपिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। मंथरा दिखाई दी। ये पहले से कुचाली, ये शुरू से ही दुर्बुद्धि को लेकर अपने जीवन को जी रहे। इसके भीतर कपट कूट कूट के भरा है। इसके भीतर राम जी के प्रति द्रोह की भावना शुरू से भरी हुई है। आई तो मैया कैकेयी के साथ है, लेकिन इसने कभी रघुनाथ के चरणों में ना प्रेम रखा, ना श्रद्धा रखी। सरस्वती मैया ने बुद्धि पलट दी, तुरंत बुद्धि पलट दी। अब सरस्वती माँ ने जैसे बुद्धि पलटी है मंथरा की, मंथरा ने साज सज्जा, सुंदर नगरी का श्रृंगार जैसे देखा, मंथरा सीधा पहुंची, पूछने लगी क्या होने वाला है। सूचना मिली, अरे मंथरा तुझे पता नहीं है, कल हमारे राम जी राजा बनेंगे, राजा। ऐसा लगा मानो मंथरा के सीने में हजारों खंजर चला दिए किसी ने। तुरंत वहां से आई कैकेयी मैया के भवन में, ज्यादा कुछ नहीं बोली, एक कोने में मुंह फुला के खड़ी हो गई। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा बड़ी चुप चुप है यार, ऐसे तो बोलती हुई आती है, बोलती हुई जाती है, आज कुछ बोल नहीं रही है, क्या बात है, कुछ बता तो सही। मंथरा मौन। माँ ने बार बार पूछा। जब बहुत देर मौन रही तो माँ को थोड़ी सी बेचैनी हुई, घबराहट हुई। अब कोई व्यक्ति आए मुंह लटका के खड़ा हो जाए, आप भी चिंता में पड़ जाओगी, ऐसी कौन सी घटना घट गई, ऐसा उदास सा चेहरा लेकर। मैया कहती क्या हुआ मंथरा, बोल तो सही। मंथरा नहीं बोली। तो मैया कैकेयी का पहला प्रश्न है, मंथरा जल्दी बता, मेरा राम कुशल तो है ना? उसके बाद पूछा महाराज कुशल तो है ना? उसके बाद पूछा नगर में सब कुशल है ना? सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी? राम जी की। जैसे राम जी का नाम लिया ना, मंथरा अब बोल पड़ी, अरे राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। रानी मुझसे पूछ रही हो राम कुशल है कि नहीं? अरे राम के सिवा कौन कुशल है इस राज्य में, जरा विचार कर। उसी की तो सबसे ज्यादा कुशलता है, और कौन कुशल है उनके अलावा?
मंथरा की जब थोड़ी व्यंग वचन सुने, देखो भैया शब्द बोलना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। बोलना व्यक्ति वैसे तो 2.5 साल में बच्चा तोतली भाषा में 2-2.5 साल में बोलना शुरू कर देता है ना। तोतली भाषा बोलेगा, फिर साफ वर्ण में बोलेगा। बोलना तो व्यक्ति 2-2.5 साल में शुरू कर देता है, पर क्या बोलें, कितना बोलें, कहाँ बोलें, कहाँ ना बोलें, ये ज्ञान लेने में कभी कभी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। कहाँ पर बोलना था और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना था वहाँ मुँह खोल जाते हैं। नई पीढ़ी के ये बच्चे ज़माने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। ये भी एक तरीका है, हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं है। किस स्थान पर मौन धारण करना है। आप कितने भी बड़े बोलने वाले अच्छे वक्ता हों, कितनी भी आपकी बोलने की अच्छी कला हो, पर कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको मौन बैठना चाहिए। जब गुरुदेव के सामने जाइए तो मौन बैठिए, किसी श्रेष्ठ के सामने रहिए तो मौन बैठिए। अगर माई बाप कुछ बोल रहे हैं तो 2 मिनट तो मौन होके सुन लो, उसके बाद समझिए और समझाइए। लेकिन बिना सुने निर्णय लेना ये अच्छी बात नहीं है। मंथरा बोली तो, पर कैसे बोली, व्यंग वचन बोली, व्यंग वचन। मैया ने कहा तेरी वाणी में मुझे ना बड़ी व्यंग का आभास हो रहा है, बड़ा कठोर सा शब्द बोल रही है तू, क्यों ऐसे टेढ़े शब्दों में जवाब दे रही है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और अन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। हमसे कोई टेढ़ा बोले हमको अच्छा नहीं लगता, पर हम किसी को बोलें फिर अगर हमको नहीं भाया तो सामने वाले को कैसे भाएगा भैया। इतने का तो विचार कर सकते हैं ना। मंथरा के शब्द सुनते ही मैया ने कहा ऐसा क्यों बोल रही है तू, साफ साफ बता। अब मंथरा ने कहा रानी अरे महल के भीतर बैठी हो, खास रानी स्वयं को समझ के रखा है। अरे कुछ पता भी है कि क्या चल रहा है पूरे अयोध्या नगरी में, क्या क्या षड्यंत्र रच दिए गए, क्या क्या लीलाएं रच दी गई, तुझे कुछ मालूम भी है। मैया कैकेयी ने कहा कि क्या किन षड्यंत्र की क्या तू बात करी, मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे रानी महाराज ने कल राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया है, आपको क्या इस बात की सूचना मिली। जैसे मैया ने सुना कि राम जी राजा बनने वाले हैं, मैया ने कहा अरे मंथरा तूने क्या बढ़िया खबर सुनाई। मंथरा तू मुझसे जो मांगना चाहे मांग ले, आज तू मुझसे मेरी आंखें भी मांगेगी ना मंथरा तो एक बार अपने राम को राजा की गद्दी पर बैठा देख लूं, फिर अपनी आंख भी तुझे मैं न्यौछावर में दे दूंगी। लेकिन आज तूने मेरा हृदय खुश कर दिया। मंथरा तो सोच में पड़ गई, मैं तो कुछ और करने आई थी, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। मंथरा ने कहा रानी जितनी खुशी मनानी है मना लो, मैं समझ गई आपका बुरा समय शुरू हो गया है। और बुरा समय क्यों, अच्छे व्यक्ति के साथ संसार में बहुत कम अच्छा होता है देवी। आप कितनी सरल हो, सहज हो, इसीलिए सामने जो भी घटना षड्यंत्र रचा गया वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है देवी। मैया कैकेयी कहे तू कहना क्या चाहती है। मंथरा ने कहा ये सब राजा का षड्यंत्र है, प्रपंच है रचा हुआ महाराज का। आपसे 2 मीठे बोल बोल देते हैं तो स्वयं को आपने समझा कि आप ही सबसे खास हो। नहीं, महाराज की सबसे खास तो कौशल्या ही है। आपको तो बस ऐसा दिखाते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं। महाराज के कपट में मत फंसो कैकेयी। मैया ने जब पति की निंदा सुनी ना तो मैया ने फिर से फटकार लगाई, पुण्य से कबहू कहसी घर फोरी तो धरी जीभ कढ़ाऊ तोरी। तेरी जीभ खिंचवा लूंगी मैं अगर कभी आज से दोबारा ऐसे शब्द बोले तो। मंथरा को लगा अब ऐसे समझाने से बात बनने वाला नहीं, अब कोई बात नहीं बनेगी ऐसे। तो मंथरा ने अब कहा रानी अरे मैं कहती हूँ तुम जीभ क्यों खिंचवाओगी, तुम तो मेरे तन की चमड़ी उतरवा लो, तुम मेरे प्राण ले लो। पर रानी एक बात कहूँ, आपका कोई अहित करे तो जीते जी तो ये मंथरा आपका अहित होने देने वाली नहीं है। प्राण ले लो हमारे, हम जान दे देंगे, लेकिन आपका अमंगल नहीं होने देंगे।
अब जरा आप इस विषय को समझिएगा। आप किसी व्यक्ति को फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अगला व्यक्ति डांट खा के भी कह रहे हैं भैया मार लो हमें, चाहे मार लो चाहे जान ले लो, पर तुम्हारा कोई बुरा करे तो मैं सहने वाला नहीं हूँ। अब आपको क्या फील होगा अंदर से? आप अंदर से क्या महसूस करेंगे? इससे बड़ा हितैषी संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। हम फटकार लगा रहे, ये अब भी हमारा भला सोच रहा है, ये कितना प्रेम करता है मुझसे। मैया कह के भी यही सोच रही है, मैंने मंत्रा को इतना कुछ डांटा, फटकारा, बोला, ये तो अभी भी मेरे भले की सोच रही है। इसका मतलब हो ना हो कोई षड्यंत्र रचा गया है। मंत्रा से कहा, मंत्रा ये सब क्यों किया गया होगा? मैंने तो किसी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मंत्रा ने कहा, अरे रानी, राज्य का लोभ, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई किसे नहीं बुरे मार्ग पर ढकेल दे, किसके विचार ना बदल कर रख दे। आपको पता है राम राजा बनेगा, राम के राजा बनते ही कौशल्या राजमाता बनेगी। सुमित्रा कौशल्या तो चहेती हैं एक दूसरे की, सुमित्रा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तो स्वाभिमानी हो, आप दासी बनकर जीवन बिता सकोगी क्या? क्या अपने भरत को राम का दास बना हुआ देख सकोगी क्या? इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि राजा बनते ही राम भरत को कारावास में डलवा दे। इतनी बातें भरी कि मैया कैकेयी ने कहा, मंथरा बात तो तू सत्य कह रही है, इसीलिए मुझे तेरे सिवा अब तक किसी ने नहीं बताया कि कल राम का राज तिलक होना है। मैंने आपसे कथा के मध्य में कई बार निवेदन किया है संगति का। जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। मंथरा कुबुद्धि है। हमारे यहाँ हम क्या भगवान से मांगते हैं, ठाकुर जी धन बना रहे, सुख बना रहे, हमारे घर में संपत्ति रहे, लक्ष्मी माता की कृपा रहे। पर आपको ये सब चीज़ छोड़ के भगवान से कुछ और मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, मेरे घर में सबके बीच में सुमति बनी रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। यहाँ पर आप दर्शन करिए, ये सुंदर कांड का प्रसंग है। जहाँ पर सुमति होती है वहीं पर हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। जहाँ पर सुमति का वास ना हो वहाँ पर समृद्धि सुख भी टिकने वाले नहीं है। भगवान से सुमति मांगे। एक सेठ जी थे, पीढ़ियों से लक्ष्मी माँ उनके घर में विराजमान थी, पीढ़ियों से। एक दिन सेठ जी को लक्ष्मी मैया ने प्रेरणा करी। लक्ष्मी मैया ने कहा, सेठ जी कई पीढ़ी आपके यहाँ रह ली, अब मैं आपके यहाँ से जाऊँगी। अब मैं जाऊँगी तो घोर आपके यहाँ निर्धनता आएगी, दरिद्रता आएगी, लेकिन चूँकि आपने बड़े भाव से सदैव मेरा सम्मान किया है तो इसलिए मैं आपको बता करके जाऊँगी यहाँ से। तो मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी, आज रात्रि भर का समय है। जो भी चीज़ आप मेरे जाने से पहले मुझसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। सेठ जी के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी और 1 बिटिया थी। सेठ जी घर पहुँचे, अपने बच्चों को बिठाया, बोला ऐसा ऐसा मुझे लक्ष्मी माँ ने दर्शन देकर बोला है स्वप्न में कि मैं चली जाऊँगी और मेरे जाने के बाद ये सुख संपत्ति ऐशो आराम रहेगा नहीं। पर मैया ने कहा है कोई एक वस्तु मैं उनसे मांग सकता हूँ, तो मैं क्या मांगूँ? एक बेटे ने कहा, पिताजी लक्ष्मी मैया से कह दीजिए कि खूब सारी ज़मीन दे दें, खूब सारी भूमि हमें दे दें। अगर मान लो लक्ष्मी मैया चली भी गई तो भूमि रहेगी हमारे पास, हम उसमें कृषि करके या भूमि को क्रय करके, कुछ भी करके, बेच करके, विक्रय करके हम धन कमा लेंगे। एक बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, लक्ष्मी मैया से कह दो खूब सारे आभूषण की पेटियां हमें देकर जाए। मैया चली जाएंगे तो उन पेटियों से हमारा घर का चलता रहेगा आगे का। एक बेटे ने कहा, पिताजी लक्ष्मी मैया से कहो हमारी बड़ी बड़ी दुकान और व्यापार हो जाए। किसी बहू ने कहा, नहीं नहीं पिताजी लक्ष्मी मैया से कहो हमें गड़ा हुआ धन मिल जाए। अच्छा, सब ने अपनी अपनी बात बोली। जो पुत्री थी उस पुत्री ने कहा, वो शुरू से सत्संग करती रही, शुरू से कथा भागवत में रुचि लेती रही। बिटिया ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, अगर मैया लक्ष्मी ने कहा है वो जाएंगी
तो चाहे 1 एकड़ नहीं 1000 एकड़ भूमि आपके पास हो जाए, वो भूमि भी टिकने वाली नहीं है। किसी न किसी बहाने से ज़मीन भी चली जाएगी। अगर मैया लक्ष्मी ने कहा है वो अब जाएंगी, तो पेटियों आभूषण का भी हमारे यहाँ रुकने का कोई विधान नहीं बनेगा, वो भी यहाँ से चले जाएंगे। अगर मैया जाना चाहती हैं तो कितना भी व्यापार बढ़ा लो, उस व्यापार से भी हमें लक्ष्मी प्राप्त होने वाली नहीं है। लक्ष्मी ने अगर जाने का निर्णय ले लिया तो ये सब मिल के भी हमारा काम नहीं बना सकते। आप लक्ष्मी मैया से कहो कि माँ, मेरे घर में चाहे कितनी भी निर्धनता आ जाए, चाहे घोर निर्धनता आ जाए, चाहे भोजन के लिए भी अभाव होना शुरू हो जाए, पर एक कृपा करना, हम परिवार के सभी सदस्यों के मध्य में सुमति का वास रहे, आपस में हम प्रेम पूर्वक रहें, हमारी सुमति बनी रहे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करने का स्वभाव बना रहे। आप लक्ष्मी मैया से ये कहना। अगले दिन जब मैया लक्ष्मी ने कहा सेठ जी से अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, तो क्या मांगना है आपको बताइए। सेठ जी ने बिटिया की बात कही, माँ कृपा कर दो मेरे यहाँ सुमति बनी रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया मुस्कुराई। मैया ने कहा सेठ जी सच्ची सच्ची बताओ ये सलाह तुमको किसने दी। सेठ जी ने कहा मेरी सबसे छोटी जो बिटिया है ना मैया, बड़ी धार्मिक है, आध्यात्म में अपने हृदय को रखती है, उसने मुझे यह बात कही। सेठ जी से मैया लक्ष्मी ने कहा सेठ जी अब तो तुमने मेरे जाने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तुम अगर जमीन मांगते तो भी मैं जाती, जायदाद मांगते, तुम व्यापार मांगते, हर विधि से मैं जाती, पर तुमने सुमति मांगी है। जहाँ पर सुमति रहती है वहाँ पर मेरा नित्य निवास रहता है, मैं वो जगह छोड़कर कभी भी जाती नहीं हूँ। सुमति आवश्यक है। सुमति कैसे आएगी? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक सुमति प्राप्त होने वाली नहीं है। खूब धन कमाइए, लेकिन वो धन टिकेगा तब जब सुमति का वास होगा। धन कमाना तो चलो एक विषय है, पर कमाया हुआ धन जा कहाँ रहा है ये सबसे मूल विषय है। कहाँ पर वो जा रहा है, यहाँ पर दर्शन करिए। कैकेयी मैया से मंत्रा ने कहा ज्यादा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। दुई वरदान भूपसन थाती, मांग हुआ आज जुड़ा बहु छाती। जो 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हैं आज वो मांग लीजिए। कुबुद्धि रूपी मंत्रा का अगर कैकेयी मैया नहीं उसकी बातों को श्रवण करती। हम कई बार कथाओं से निवेदन करते हैं भैया, डस्टबिन समझ रहे हैं ना, कचरे का डब्बा। सबके घर में अपना अपना कचरे का डब्बा अपना पर्सनल होता है ना। सबके कचरे के डब्बे अपने अपने घर के अलग हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा देखा है कि झाड़ू लगाए अपने यहाँ और कचरा डाले पड़ोसी के डस्टबिन में जाके? अच्छा मान लीजिए आपने डाल भी दिया, पड़ोसी बर्दाश्त करेगा क्या? करेगा बर्दाश्त? नहीं करेगा। भैया अपना कचरा कहाँ रखें? अपने डस्टबिन में। आपको हमको विचार करना चाहिए। हमें जो भगवान ने ये कान दिया है, ये कान है, इससे अच्छी बातें सुननी है, इसको डस्टबिन बनाना सही नहीं है। हम अपने घर के चंद कचड़े को किसी दूसरे के डस्टबिन में डालें तो सामने वाला रोक देता है, और यहाँ हमारे कान में आदमी कई साल का कचरा डाल के चला जाता है और हम डस्टबिन बना के सबका कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। सबका कचरा इकट्ठा कर रहे, पड़ोसी का कचरा भी हमारे पास, फूफा जी का कचरा भी हमारे पास, रिश्तेदार का कचरा भी हमारे पास, जीजा जी का कचरा भी हमारे पास। अरे अपने आप को काहे को डस्टबिन बना लिया है भैया? स्वयं को क्यों? अरे कोई और कचरा डालने आए, साहब बोलो भैया हमारा कान है, हम इसको कचरा घर नहीं बनाएंगे कि जो आए अपने घर का पन्नी डाल के चला जाए। आप जब सुनते हैं तभी कोई आपको कुछ सुनाता है। जिस दिन आप सुनना बंद कर देंगे, व्यक्ति सुनाना बंद कर देगा। अब आप सोचते हैं अरे एक बार किसी की बुराई सुन ली तो क्या ही हो जाएगा, एक बार में कुछ नहीं होगा, पर एक बार तो हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा पर एक बार जरूर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन और आपसे कहा था, कोई भी अगर है, जैसे एक नल है, नल को आप ऐसा खुला छोड़ो कि एक बूंद पानी 5 मिनट में एक बार टपके,
5 मिनट में भी अगर पानी टपकेगा ना और नीचे एक पात्र रख दो तो 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में सही पात्र में जल इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार भैया चाहे इतना किसी की निंदा का कचरा जाए, चाहे इतना जाए, जमा तो मेरे भीतर हो रहा है ना। और कचरा जितना पुराना होता है दुर्गंध उतनी भयानक होती जाती है। जैसे जितनी सड़न होगी वो दुर्गंध फैलाएगा और इस दुर्गंध में ना स्वयं व्यक्ति रह सकता है ना उसके साथ कोई रहना पसंद करेगा। जहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो आप बैठ सकते हैं क्या वहाँ पर 5 मिनट? कोई आपके साथ, आप चलो बैठ गए, आपको कह रहे हमको तो खुशबू अच्छी लगती है, कोई और बैठेगा आपके साथ कहेगा भैया तुम अपनी खुशबू आप ही को मुबारक हो, हम नहीं बैठ सकते तुम्हारे साथ। जीवन को शुद्ध सुगंधमय बनाइए। इसमें सुगंधी एक ही चीज़ से आती है, जो जीवन में भजन करता है वही सामने वाले के जीवन में भी भजन का प्रकाश देता है। जब तक है जिंदगानी भजन करो, 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 जब तक है जिंदगानी भजन करो। 2 दिन की है कहानी भजन करो, 2 दिन की है कहानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। जय हो। बचपन बीता बीती जवानी, बचपन बीता बीती जवानी, बचपन बीता बीती जवानी, बचपन बीता बीती जवानी, अब तेरी काया बूढ़ानी जय हो। भजन करो, अब तेरी काया बुढ़ानी भजन करो, 2 दिन की है कहानी भजन करो, 2 दिन की है कहानी भजन करो।
मनुज तन दिया प्रभु ने, घर मनुज तन दिया प्रभु ने, घर मनुज तन दिया प्रभु ने, काहे व्यर्थ गवानी भजन करो, काहे व्यर्थ गवानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। भवसागर में डगमग डोले, भवसागर में डगमग डोले, भवसागर में डगमग डोले, भवसागर में डगमग डोले, तन की नाव पुरानी भजन करो, तन की नाम पुरानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। जय हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जय हो। चंद्रकला हरि नाम सुमिर ले, 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 संतों की यह बानी भजन करो, 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 जब तक है जिंदगानी 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 भजन करो। दो दिन की है कहानी भजन करो, 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 जब तक है जिंदगानी 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 भजन करो। भवसागर में डगमग डोले, तन की नाव पुरानी भजन करो, दो दिन की है कहानी भजन करो। सबके अंदर ठाकुर जी ने एक ही ऊर्जा दे करके इस संसार में भेजा है। सबके अंदर प्राण एक ही रूप तो है ना, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग तरह के प्राण दिए हैं प्रभु ने। सबके भीतर जीवात्मा को प्रभु ने प्राण दे करके भेजा है। और ध्यान से सुनिए हमारी बात। लेकिन अपने इस शरीर का
ठाकुर के द्वारा दिए गए इस शरीर का प्रयोग, इस प्राण का प्रयोग, हम इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, इस बात का निर्णय हमको लेना है। जैसे बिजली होती है ना, बिजली, अरे बिजली जान रहे हैं ना, वही करंट है, करंट तो एक ही होता है ना, वही करंट है। उस करंट को अगर आपने गर्मियों में कूलर के साथ जोड़ दिया तो अब ये कैसी हवा देगा, गर्म की ठंडी। एसी के साथ जोड़ दीजिए तो कैसी हवा देगा, अरे बोलिए, एसी के साथ जोड़ेंगे तो कैसी हवा देगा, ठंडी ठंडी देगा ना। करंट वही है। उसी करंट को अगर आप एक हीटर में प्रवाहित करा दीजिए, अब ये क्या करेगा, कैसी हवा देगा, अब ये गरम। अब करंट तो एक है, ऊर्जा तो एक है, पर हम जिस वस्तु में उसको लगा रहे हैं उस हिसाब से हमको सामने से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। हीटर में लगाया तो गर्म हवा मिली, कूलर में एसी में लगाया तो ठंडी ठंडी हवा प्राप्त हुई। उसी प्रकार से भैया शरीर में जो ऊर्जा मिली है, सत्कर्म में लगाएंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, दुष्कर्म में लगाएंगे तो पाप तैयार होगा। लेकिन निर्णय कौन लेगा, हम और आप ही लेंगे। इस बात का निर्णय लेने की जिम्मेवारी और किसी की भी नहीं है। करंट एक है, वही लाइट जलाएगा, वही इंडक्शन आपका चालू करेगा, वही कूलर चलाएगा, वही मोटर चलाएगा। आप कहाँ पर इस करंट को जोड़ रहे हैं, इस बात का निर्णय आपको लेना है। जहाँ पर इस करंट को जोड़ देंगे ना, फिर वो वही यंत्र काम करने लगेगा। पाप में लगा दिया तो फिर पाप कर्म तैयार होंगे, पुण्य में लगा दिया तो पुण्य कर्म तैयार होंगे। जैसे सबके पास फोन है ना, मोबाइल फोन है, अरे है ना, एक बार में काहे को नहीं बोलते, कसम खाया है का, है ना सबके पास फोन। आपने कभी भी देखा हो, अपने फोन पर आप जो चीज ज्यादा देखते हैं वही चीज आपका फोन आपको बार बार दिखाता है। जो आप देखते हैं वही वो आपको दिखाता है, उसी से जुड़ी चीजें, वैसी ही चीजें वो आपको दिखाता है। उसी प्रकार से इस मन में, इस मस्तिष्क में आप जैसे विचार लाते हैं ना, जो विचार करते हैं उसी हिसाब से चीज़ें हमारे व्यवहार से भी बनती जाती हैं। अच्छा विचार करते हैं, अच्छी संगत की ऊर्जा प्रदान करते हैं तो अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छी चीज़ें बनेंगी। जहाँ पर इस मन को लगा दें ये वही चैनल पकड़ लेता है। भजन में लगा दीजिए तो भजन का चैनल पकड़ लेगा, संसार में लगा दीजिए तो संसार का चैनल पकड़ लेगा। और आपसे कहूँ, संसार में और कहीं पर आपको नहीं कहा जाता मन लगाइए, केवल भजन में बार बार कहना पड़ता है लगाइए लगाइए। हो सके तो मन लगाइए, नहीं भी लग रहा है तो जबरदस्ती बैठिए। सबको अपना कार्य पता है। एक चिड़िया को पता है हमको क्या करना है, एक श्वान को यानी कि कुत्ते तक को पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, गाय को पता है, गधे को पता है, हर एक पशु पक्षी तक को पता है। हम आदमी ऐसे हैं, मनुष्य, हमको आज तक नहीं पता कि हमको क्या करना है। ये मनुष्य की देह क्यों मिली है, खाया पिया मौज किया मर गए, बात खत्म। तो हम में और चार पैर वाले में क्या ही फर्क रह गया, वो भी तो खा पी के मर ही जाते हैं, हम भी खा पी के समाप्त हो गए। जीवन जी लिया, बच्चे परिवार पाल लिए, उनके भी तो बच्चे परिवार होते हैं। का सुअर के बच्चे परिवार नहीं होते का, कुत्ते के परिवार नहीं होते क्या। हमारा रहने का ठिकाना थोड़ा मंजिल में तब्दील है, उनका रहने का ठिकाना जहाँ पर अपनी पूंछ से साफ कर लिए वही इलाका उनका। वो भी तो अपना घर बनाते, वो भी तो अपने बच्चों को पोषण करते। फिर जीवन में अंतर क्या है, हमें मनुष्य देह मिली कि भैया इस देह को प्राप्त करो, भजन कर लो, भजन ये कर लो, बाकी सबकी चिंता छोड़ दो। और आदमी दुनिया का टेंशन पाले बैठे, आपको भजन बस नहीं करना है, सिर्फ भजन नहीं करना। मैया के कई मंत्रा के कहने पर तत्काल कोप भवन गई। कोप भवन में पहुंच के मैया ने सुंदर आभूषण त्याग लिए, मेले वस्त्र धारण किए, केशों को खोल लिया, धरती पर लेट गए। दशरथ जी ने सबको मना किया था, सत्य कोई और कैकेयी को राज्याभिषेक की सूचना नहीं देगा, मैं स्वयं जाकर ये खुशखबरी कैकेयी को दूंगा। क्योंकि कैकेयी मैया नित्य प्रति महाराज से कहा करती थी, महाराज लगता है आपका ना राज्य में मोह हो गया है, इसीलिए आप मेरे राम को राजा नहीं बनाते। तो महाराज ने सोचा जब मैं खुद जाकर ये खबर दूंगा तो कैकेयी कितनी प्रसन्न होगी। ये विचार लेके अब तक किसी ने कैकेयी मैया को राज तिलक की बात नहीं बताई थी। महाराज जब पहुंचे
सूचना मिली कि रानी तो कोप भवन में है। महाराज बड़े कंपित हुए, हे विधाता, क्या रचना आपने आगे की बनाई, क्यों गई होगी कैकेयी जी आखिर कोप भवन। महाराज कोप भवन पहुंचे, मैया की स्थिति देखी। पहुंचते ही महाराज ने बात को संभालने का यत्न किया। रानी, ये किसने तुम्हारा अपमान किया? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या कोई कटु व्यवहार किया है? मुझे एक बार बताओ, उसके विषय में कौन है जिसने ऐसी धृष्टता करी? एक बार कहो कैकेयी किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को रंक बना दूं, तुम एक बार आदेश तो दो। पर ऐसी स्थिति में मत रहो कैकेयी, मैं तो तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर आया था, प्रसन्नता की सूचना लाया था। तुम्हें पता है कैकेयी, कल तुम्हारा राम राजा बनने वाला है। मैं बड़ा आनंदित हूँ कैकेयी, मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे जितने वरदान आज मांगना चाहती हो मांग लो, आज मैं मना नहीं करूँगी। ज्यों वरदान शब्द सुना तो कैकेयी माँ बोल पड़ी, अरे महाराज रहने दीजिए, अरे नए वरदान की आप बाद में सूची तैयार करना, पहले मेरे पुराने वरदान ही दे दीजिए। जो देवासुर संग्राम के समय आपने वचन दिया था, आज तक उसकी पूर्ति नहीं करी आपने। महाराज ने कहा, अरे कैकेयी, मैं तो जानती हूँ मैं भोले स्वभाव का हूँ, भूल गया, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, मुझे कभी याद नहीं आया। चलो बताओ क्या चाहिए आपको। मैया कैकेयी से मंथरा ने कहा है, देवी जब तक महाराज राम की शपथ ना करें तब तक महाराज से वरदान मत मांगना। मैया कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं, पहले आप रघुनंदन की शपथ लो। और ये प्रभु की लीला देखिए, दशरथ जी ने नहीं विचारा कि आखिर कैकेयी ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं राम की शपथ लूं। राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम तो कैकेयी जी करती, फिर क्या ऐसा चाहिए कैकेयी को कि मुझे राम की शपथ दिला रहे। महाराज ने कहा, रानी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई, प्राण जाई वर वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर कहीं टीका, देखो एक वर भर कहीं टीका, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी, रघुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, आपस में विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैया कैकेयी ने कहा, महाराज पहले मेरे पुराने वरदान दीजिए। महाराज ने कहा, मांग तो सही, क्या चाहिए? तुम्हें पता नहीं कैकेयी, हम रघुवंशी हैं, हमारे यहाँ रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचन से कभी नहीं मुकरता। आप कहिए तो सही, आपको क्या चाहिए? मैया कैकेयी ने कहा, महाराज मेरा पहला वरदान मुझे चाहिए कि कल जो आप राज तिलक करने वाले हैं ना, ये राज तिलक राम का नहीं अपितु मेरे पुत्र भरत का हो। महाराज ने कोई ऐसा विशेष भाव नहीं प्रकट किया कि कोई उनको कष्ट हुआ हो या कोई आश्चर्य। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बड़े छोटे का विचार करके निर्णय ले रहा था, भरत भी मेरे लिए वही है जैसा राम। दूसरा वरदान क्या चाहिए? मैया कैकेयी ने कहा, मांगू दूसर वर कर जोरी।
मैं हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांगती हूँ। क्या चाहिए मुझे? हे महाराज, मेरा मनोरथ पूर्ण करिए और मुझे वरदान दीजिए कि कल प्रातः काल ही तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कल प्रातः काल ही वलकल धारण करके विशेष उदासीन व्रत को लेकर के राम अयोध्या छोड़ करके 14 वर्षों के लिए जंगल में जाएंगे। वहाँ 14 वर्ष की अवधि राम जी जंगल में वनवासी के रूप में बिताएंगे। ज्यों महाराज ने राम जी के वनगमन की बात सुनी, अब महाराज व्याकुल हो गए। एक निवेदन करूं भैया, कैकेयी मैया ये जो भी कर रही हैं, ये सब कुछ जो है ये प्रभु की इच्छा और प्रभु की लीला के अंतर्गत है। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो सबसे पहले कौन सी वस्तु निकली? विष। सबसे पहला जो पदार्थ निकला समुद्र मंथन से वो निकला विष। अमृत पीने के लिए तो मारा मारी हो गई, पर संसार में विष पीने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो सारे देवता विष लेकर कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? महादेव के पास। महादेव के समक्ष पहुंचे और महादेव से क्या कहा? अरे प्रभु, हे भोले भंडारी, आप हम सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, हम तो देव हैं, आप महादेव हैं। समुद्र मंथन का पहला प्रसाद निकला है, तो हमने सोचा सबसे पहले श्रेष्ठ को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और ये नहीं बता रहे कि हम चतुराई कर रहे हैं, विष कौन पिएगा। अरे बाबा, पहला प्रसाद है इसीलिए आपको चढ़ाने आए हैं। बाबा तो सब जानते हैं, जग कल्याण के लिए महादेव ने उस विष का पान कर लिया। और आप देखिए, अमृत पीने वाले तो देव रह गए, लेकिन जिसने जहर पिया वो क्या बन गया? वो महादेव बन गया, वो नीलकंठ बन गया, वो गौरी शंकर हमारे महादेव। अमृत पीने वाले हमारे लिए संसार में हजार हैं, हमसे आगे खड़े हैं। और मेरे लिए कोई विष पीने को तैयार हो, ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण कोई भगवान की कृपा से ही करने वाला मिलता है। राम जी के लिए सबने अपने अपने हिसाब से त्याग किए हैं, सबने अपने हिसाब से प्रेम किया है, लेकिन कैकेयी मैया ने तो महादेव की तरह अपयश का विष पिया है अपने रघुनंदन के लिए। अपने राम को यश दिलाने के लिए कैकेयी मैया ने जीवन भर का अपयश अपने माथे पर लिया। आज भी संसार में आपको कैकेयी नाम की कोई भी स्त्री मिलने वाली नहीं है। भरत जी के जैसे संत को जिन्होंने अपने गर्भ से कोख से जन्म दिया, वो भरत जननी कैकेयी मैया भी संसार में इस दृष्टि से देखी जाती हैं। कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखता है, कदापि नहीं रखता। कैकेयी मैया ने ये सब कुछ हंस के स्वीकार किया। मुझे अपयश भी स्वीकार, मुझे जगत की निंदा भी स्वीकार, मुझे पति की उपेक्षा भी स्वीकार, लेकिन मुझे बस इतना करना है कि मेरे राम का परचम पूरे विश्व में लहराना चाहिए। आप केवल ऐसे विचार करो। अगर ये कैकेयी मैया बीच में आकर 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगती, तो राम कथा तो होती, पर राम कथा का विस्तार कहाँ तक होता? अयोध्या में होता, अयोध्या से बहुत ज्यादा होता तो मिथिला तक होता। यही ना होता, हमारे राम जी अयोध्या के लल्ला और मिथिला के जमाई। विवाह की कथा तो बाल कांड तक ही है, अयोध्या कांड से तो वनगमन की ही चर्चा है। तो राम जी का जीवन मिथिला, अयोध्या, यहाँ तक के लोगों में तो प्रभु का यश पूरा रहता। पर मैया कैकेयी के जीवन का क्या भाव है? मेरे राम का यश केवल अवध मिथिला में नहीं होना चाहिए, मेरे राम का यश केवल अयोध्या के पुरजन में और मिथिला के लोगों में नहीं होना चाहिए। मेरे राम का यश निषाद राज गुह के स्थान पर भी होना चाहिए। मेरे राम जी का यश केवट की नैया के साथ भी जुड़ना चाहिए। मेरे राम जी का यश गीधराज जटायु के जीवन के साथ भी जुड़ना चाहिए। मेरे राम जी के यश को शबरी मैया के बेरों के साथ भी संसार में गाया जाना चाहिए। मेरे राम का यश केवल और केवल मित्रों में, प्रेमियों में नहीं, अपितु रावण जैसा कोई शत्रु भी मिले तो मेरे राम का यश गा करके वो अपने प्राण छोड़े। मेरे राम का यश इतना विस्तारित होना चाहिए। इसीलिए मैया ने वो सब यत्न किए। कौशल्या मैया ने राम जी को जन्म दिया है, और आप अभी थोड़ी ही देर में प्रसंग में दर्शन करेंगे।
राम जी आए हैं और जब कैकेयी मैया ने कैकेयी मैया से पूछा, माँ क्या कारण है पिताजी के दुख का? आए तो माता कहते हैं, जब वरदान की बात सुन ली कैकेयी जी ने कहा 2 वरदान मांगा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, आपका वनवास, भरत का तिलक। अब राम जी माता नहीं कहते, अब राम जी जननी कहते हैं। जननी मतलब कौन? जिसने अपने गर्भ से जन्म दिया हो, जिसने जीवन प्रदान किया हो, वो जननी कहलाती है। तो राम जी को तो जीवन कौशल्या मैया ने दिया है, फिर कैकेयी मैया कैसे जननी हो गई? तो संतों ने कहा भैया गौर से विचार करना, अभी तक मेरे राम जी राम हैं, राजा राम भी हैं, रघुवंशी राम भी हैं, सूर्यवंशी राम भी हैं, कौशल्या नंदन राम भी हैं, दशरथ नंदन राम भी हैं, लेकिन इन सब से आगे बढ़ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने का कार्य आज कैकेयी मैया कर रही हैं। यहाँ से राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा का आरंभ होगा। यहाँ से संसार का प्रत्येक व्यक्ति कहेगा मेरा राम वो राम है जो कभी जाति पाति का भेद नहीं करता, मेरे राम जी वो राम हैं जो केवट की बहस को भी मुस्कुरा कर सुनते हैं, मेरे राम जी वो राम जी हैं जो केवल मनुष्य का नहीं अपितु गीध का भी उद्धार कर देते हैं। ये राम जी का सुयश चाहिए कैकेयी मैया को, इसीलिए अपयश का विष पिया, राम को वनवास दे दो।